अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाज़िश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। मैं मोहम्मद नाज़िश आलम। इस वक्त आप देख रहे हैं सीमांचल दस्तक। जैसा कि हम अमगाछी पंचायत अमौर प्रखंड के अंतर्गत अमगाछी पंचायत के अमगाछी गांव में मुखिया प्रत्याशी सनव्वर आलम से मुलाकात हुई थी हमारी। अभी हम मिलवाते हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे। जैसा कि हमको मालूम हुआ कि आप सनव्वर मुखिया प्रत्याशी उनके भाई हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके छोटे भाई मुखिया प्रत्याशी हैं, पिछले बार भी थे, जो भी कारण रहा हो हारने का, लेकिन हारने के बाद उनका क्या योगदान रहा ये तो आपसे बेहतर शायद कोई जाने और समझे। क्या नाम हुआ सब आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर आलम है नाज़िर भाई। जो मैं सनव्वर का बड़ा भाई हूँ। सिर्फ हम दो भाई से हैं। 2016 में जो हारने का रीज़न और कारण मैं बताता हूँ। 2016 में जब हम काम कर रहे थे दिल्ली में, हम खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं, और जब काम करने लगे थे, सनव्वर के अंदर एक जुनून और एक जज्बात देखा, कुछ कर गुजरने का, पंचायत के लिए कुछ कर गुजरने के लिए उसके अंदर जुनून देखा, जो होता है ना एक्टिविटी, छोटे भाई के अंदर मुझे नज़र आया। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुम अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो तुम चले जाओ। सिर्फ 1 महीने के भीतर अंतराल में तो हमने ये सरली एक्शन लिया कि चलो तुम नॉमिनेशन करो और मुखिया का इलेक्शन के लिए फ़ाइट करो। तो उस 1 महीने के अंदर हमारे पास स्पेस बहुत कम रहा तैयारी का, ठीक है। तो हम तैयारी भी नहीं कर पाए, इलेक्शन में नॉमिनेशन कर दिया। पिछले बार भी चिमनी मिला था हमारा। तो इस बीच में जो है ना, उस इलेक्शन में बहुत सारी एलिगेशन लगना शुरू हो गया। जैसे पंचायत में होता है, विपक्ष लोग लगवाते हैं कि अरे ये पैसे लेके उठ गया है, ठीक है। बहुत सारी एलिगेशन लगा नाज़िर भाई, यकीन न माने कि खुदा गवाह है, इसमें कोई हमारा बिल्कुल दिल से, सद के दिल से हमारा वो ये था, नॉमिनेशन लड़ना था। तो कोई बात नहीं, हम डटे रहे मैदान में। और उस टाइम सनव्वर का चेहरा किसी के फेस बहुत कम आदमी जानते थे कि पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ है। उम्र भी कम है, ज़्यादा नहीं था उम्र, ठीक है। तो फिर हमने चलो ठीक है। उसके बाद इलेक्शन में पूरी तरह से भूमिका निभाए, लड़े खेले, हार जीत का ज़माना है, हार गया। उस टाइम शायद 8 या 7 कैंडिडेट था, जीता एक ही, विजेंद्र यादव। उसके बाद सारे कैंडिडेट अपना वापस अपने अपने कारोबार में लग गए, ठीक है, अपने कारोबार करने लग गए। कोई पंचायत की तरफ वापस नहीं पलट के आया, जनता का हालचाल नहीं पूछा। तो बरसाती मेढक की तरफ बरसात आई, मेढक आ गए, बरसात ख़त्म, मेढक अपने अपने घर चले गए, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी हार गया, सनव्वर भी आ गया। फिर हम लोग मायूस हो गए, काफ़ी शिकस्त खाने के बाद, मायूस होने के बाद फिर हम लोग सेकेंड डे हम लोग दोनों भाई ने बैठ के परिवार में, समाज में बैठ के बात किए। फिर मैंने छोटे भाई से, सनव्वर आलम से, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम आगे तुम्हारा क्या ये है, इरादा क्या है, फिर से चुनाव में आना है क्या? बोला नहीं भाई, हम मुखिया में आएंगे। मैं कहा जब मुखिया में तुम्हें आना है तो तुम्हें मैदान नहीं छोड़ना है। कोई भी खिलाड़ी हारने के बाद मैदान नहीं छोड़ता है, आपको बिल्कुल मैदान नहीं छोड़ना है, और आप बिल्कुल समर्पण हो जाइए पंचायत में, ठीक है। देखिए नाज़िर भाई, मैं कोई हाई क्लास का फैमिली नहीं है हमारा, जैसे कोई रिच फैमिली हूँ नहीं, हम एक मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है। और इस 5 साल के अंदर ये स्पेस हुआ कोरोना काल में लेकर के 6 साल हो गया इस मुखिया के इलेक्शन में। सारे ने, विपक्ष पार्टी ने, सारे ने मैदान छोड़ दिया, एक सनव्वर रह गया मैदान में। इसका कोई इनकम सोर्स है नहीं, सभी जानते हैं। कोई ना फैक्ट्री ना चल रहा है, कोई ना मिल चल रहा है, ना कोई कारोबार है, ना कोई बहुत बड़ा ज़मींदार है हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सनव्वर आलम ने 5 साल, ये 6ठा साल है, 6 साल के बाद शायद इलेक्शन हो रहा है, कोरोना काल के इस पर 1 साल तक, तकरीबन 6 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। तो इन 5 साल 6 साल के सफ़र में सनव्वर ने वो चीज़ फेस किया, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गरीब और मिस्किन, बेवा, सबके साथ इन्होंने अच्छा व्यवहार बनाया, डोर टू डोर गया, फेस टू फेस मिला, हर आदमी का दिल की बातें सुना। उसके बाद जहाँ तक भी हुआ, सनव्वर के पास किसी को लेकर पूर्णिया हॉस्पिटल भागा, किसी लोग कटिहार भागा, किसी को लेकर भागलपुर भागा, यहाँ तक कि दिल्ली तक इसने हर तरह के सहयोग किया। भूखे प्यासे कमर में गमछा बांध करके फील्ड पे डटे रहे,
ठीक है। ये आप यहाँ की जनता से पूछेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कितनी मेहनत और मशक्क़त की इन्होंने। पता है नाज़िर भाई, इसलिए मेहनत की कि 60 साल हो गए हमें इस ग़ुलामी की ज़िंदगी में। हमें हक़ीर की निगाह से देखा जाता है, और हम जब उनसे के पास किसी काम को लेने के लिए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, कुछ करने के लिए किसी मामलात में हम जाते हैं, तो उसकी एटीट्यूड, उसकी बॉडी का लैंग्वेज, ठीक है, हमें बहुत बुरा लगता है। जैसे कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमने बहुत गलत कर दिया है इनको मुखिया बना करके। और रही जहाँ तक इस बात की कि जात पात, हमारे पंचायत में 80% मुस्लिम हैं, सिर्फ 20% हमारे हिंदू भाई हैं। क्या हिंदू भाई से मुखिया बन गया वो? जब तक मुस्लिम भाई ने वोट नहीं दिया, वोटिंग नहीं किया, तो यहाँ जात पात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात ही नहीं होती है। कि ये जीता जागता सबूत है हमारा 60 साल जो हम उसको मुखिया बना रहे हैं। 20% हिंदू भाई, 80% हम मुस्लिम भाई। तो हम हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम दोनों एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से रह रहे हैं। कोई जात पात की बात नहीं है हम लोगों को बीच में। हमने उसको मुखिया बनाता गया, हमारा शोषण करता गया। पूरा 5 साल हमारी पंचायत को खोखला कर दिया है। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेहनत करते फिर कोरोना आया। जैसे लॉकडाउन हो गया, जिसको जो भी ज़रूरत हुआ वो आप हम नहीं बताना चाहते हैं। जो भी बेवा मुसबास गरीब मुसमास को जितने भी जहाँ जो स्कूल में बच्चों को जूते नहीं हैं, चप्पल पहन के आ रहे हैं, हमने चप्पल जूते भी बंटवाया। उसके बाद कोरोना काल में और ईद और बकरीद में लॉकडाउन, जैसे मैं ईद बकरीद आ गया था, किसी बहुत ज़्यादा मुफलिसी का आलम था यहाँ पे। हमारे 2 बच्चे हैं, कमाने वाले तो हम तो ठीक हैं, जो बिल्कुल बेवा मुसमास है, जिसके बच्चे ही नहीं हैं, उनका क्या हाल होता। उनको नज़र पे रखते हुए सनोवर जहाँ तक भी हुआ पर किट वगैरह बांटे भी। और लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, तो बसें पे ला करके अपने पैसे खर्च करके, किराया भाड़ा टिकट वगैरह करके कैसे करके यहाँ लाया। इस तरह की सफ़र हमारा 6 साल का कटा। आप जब लोगों के बीच अभी जाते हैं या लोग आते हैं आपसे मिलने या सनोवर से मिलने, तब क्या लगता है अब की बार लोगों का रुझान और प्रतिक्रिया क्या है? जो ये 5 साल से जब आप मैदान पर आए हैं, आपके भाई या आप लोग खुद भी, तो लोगों का जब इतना सेवा कर रहे हैं तो लोगों का क्या बदला लगता है आपकी बार? देखिए नाज़िर भाई, मैं तो बाहर रहता हूँ, ठीक है, मैं बाहर दिल्ली में रहता हूँ, मेरा कारोबार दिल्ली है। बट मैं जब आया यहाँ, आने के बाद मैंने सोचा कि देखें सनोवर आलम क्या किया पंचायत के लिए। जब मैं अभी 17-16 तारीख को मैं आया हूँ, पिछले महीने 16 को आया हूँ। उसके बाद ये 10 दिन 15 दिन तो हो ही गए। जब मैंने मुआयना किया, जब डोर टू डोर घूमा, जब लोगों से मिला, मुझे खुदा की कसम कह रहा हूँ, इतनी खुशी मिल रही है कि सनोवर ने वो खेती किया है जो किसी इंसान ने, बहुत कम इंसान, 100 में 1% इंसान वो कमाता है जो कमाया सनोवर ने। और अल्लाह का शुक्र है कि हर औरत, हर बुरी औरत में आंखों में आंसू और सनोवर के लिए दुआएं निकलती हैं, और हर तरफ से सनोवर की वाहवाही हो रही है। अल्लाह का करम है। मुझे ये देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि सनोवर ने 6 साल 5 साल में जो कमाया, शायद 100 में 1 आदमी कमाता होगा। क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम मुनव्वर है। और दूसरी बात यह है कि अब जैसे इलेक्शन हो गया, अब फिर मेढक निकल पड़े मुखिया का इलेक्शन पे, सब नॉमिनेशन कर रहा है और पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। दिस डेट वोट को खरीदने के लिए एक बिजनेस के रूप में इस इलेक्शन को देखा जाता है ये लोग, यहाँ के जो मुखिया है। लेकिन सनोवर आलम 1 रुपये नहीं खर्च करेगा, और बिना पैसे खर्चे हुए किए हुए इनको अच्छे भारी मतों से इनकी विजय होगी इंशाअल्लाह ताला। अमगाछी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सनोवर आलम, जो पिछले बार 2016 में भी चुनावी मैदान पर थे, वो नाकाम हो गए थे। इन्होंने रीज़न बताया कि समय कम मिलने की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन 5 साल तक जो मैदान पर वो डटे रहे, क्योंकि हम भी करीबी है, हमारा भी घर यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सच्चाई यही है कि हम भी कुछ दिन बाहर थे, जब घर आए 2017-18 में, तो कुछ दिन के लिए हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद सनोवर ही मुखिया है। जब हम पता किए तो मालूम हुआ कि नहीं, ये मुखिया नहीं है, मुखिया प्रत्याशी थे। क्योंकि हम लोग भी बाहर रहते थे, लेकिन इनकी बातों से और लोगों का जो रुझान हमने लिया था, उनसे तो यही पता चलता है कि इन्हें अब की बार प्रबल दावेदार भी है, लोगों का समर्थन भी है। और इनके बड़े भाई सनोवर के मुनव्वर साहब से बात हो रही थी, इन्होंने
साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इनके अंदर जो जुनून देखकर हमने इनको मशवरा दिया, उनकी खुद की भी चाहत थी कि हम मैदान पर आएंगे, राजनीतिक मैदान पर मुखिया पद के जी। नाजिर भाई, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अभी कैंडिडेट हमारे यहाँ 9 है, सनवर 9, सनवर लेके 9 है, 8वें नंबर पे सनवर है, ठीक है, जिसका चिमनी छाप है। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे हम चावल बनाते हैं, सारा चावल को चेक नहीं किया जाता कि हुआ या नहीं हुआ भात, एक ही चावल को चेक करते हैं, हम उठाते हैं कि भात हुआ नहीं है। तो मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का कोई आकार नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, और हम खुदा को मानते भी हैं, पहचानते भी हैं, यकीन भी है, भरोसा भी है कि अल्लाह खुदा हमारे हैं। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, अपने अकल से, अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने कैंडिडेट, अपने दीवाने को अपन खोजिए, ढूंढिए, किसके अंदर है खूबी, उसको पहचानिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा भाई है, मैं उनकी तरफदारी, उनकी फेवर नहीं कर रहा हूँ। मैं वो पहचानेंगे तो ढूंढेंगे तो सनवर के अलावा कोई नहीं मिलेगा। इसका रीज़न है कि सनवर के अंदर ना खैनी खाता है, ना तंबाकू, ना गुटखा, ना बीड़ी, ना शराब, ना जुआ, ना ताश खेलता, रात रात भर ताश ना खेलता, ना दिन में खेलता ताश, कभी इन चीज़ों के अंदर नहीं रहा। कहीं से कोई इसका ये नहीं है। अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना। किसी ने कहा है कि अगर किसी को कुछ सीखना है तो बड़ों के साथ बैठना उठना करो, उससे सीखने को मिलेगा। अगर छोटे के साथ बैठोगे उठोगे तो उसको सिखाने में ज़िंदगी कट जाएगी, सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं अपने जनता से कहना चाहता हूँ, आमगाछी पंचायत के जनता से कहता हूँ, अभी भी वक्त है, बदलाव लाइए। और ये बदलाव का कारण क्या है? नौजवान है, नहीं तो 60 साल से बदलाव नहीं हुई, 70 साल से बदलाव नहीं। ये कारण है नौजवान। जो हमारे नौजवान यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जो वहाँ बोलते हैं किसी काम होता है, कानूनन कार्रवाई, पुलिस केस, थाना कुछ होता है तो वहाँ मुखिया की बात आती है। मुखिया कौन है? कि वीरेंद्र यादव है। पूछता है कि वीरेंद्र यादव, पिछले बार 2 साल बाद यही नाम सुनाओ, 5 साल बाद यही, 15 साल पहले यही नाम सुनाओ, आखिर रीज़न क्या, बदलाव क्यों नहीं आता है? और जब वहाँ जाते हैं, अच्छे बड़े बुरे लोगों के बीच में बैठते होते हैं, तो वो नौजवान वहाँ से कुछ सीख करके आकर के अपने बाप से कहते हैं, अपने माँ से कहते हैं, मुखिया बदला जाए। तो हम सारे नौजवान ने, यहाँ के पंचायत, सब जितने भी निवासी हैं, जितने लोग हैं, एक दिमाग, एक मन बना लिया है कि हमको मुखिया बदलना है। इंशाअल्लाह ताला जो 60 साल में, 55 साल में नहीं हुआ, इस बार होगा। लेकिन ये है मुनव्वर आलम साहब, जो मुखिया प्रत्याशी सनवर के बड़े भाई हैं। इनका कहना है कि आप पंचायत वासियों से कि कैंडिडेट का चुनाव से पहले आप देख लें कौन सा प्रत्याशी हमारे समाज के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। और इसे जांचने का एक पैमाना ये भी हो सकता है कि चुनाव पिछले बार भी हुआ था, उस चुनाव के बाद कितने लोग हारने के बाद भी आपके दरमियान थे। जीतने वाला तो होना ही है, हार कर कौन कौन लोग चुनाव लड़े थे, जितना भी वोट आया उसके बाद आपके समस्या में कितने खड़े रहे, इन चीज़ों को देखकर ही आप फैसला लें। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त। शुक्रिया भाई।